क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना अब कांग्रेस की नई चुनावी रणनीति बन चुका है? क्या एसआईआर के नाम पर हो रही वैधानिक वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया कांग्रेस को इसलिए चुभ रही है क्योंकि उससे फर्जी वोट, घुसपैठ और अवैध नाम कट रहे हैं? दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कर्नाटक कांग्रेस के विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन कथित वोट चोरी, एसआईआर प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ है। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता के दम पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है और चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद की कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब संसद में वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे उठाए गए तब सरकार चर्चा से बचती रही। प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े बड़े मुद्दे जैसे महंगाई, अर्थव्यवस्था और रुपए की गिरावट पर खुलकर जवाब नहीं देती। हालांकि भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है और कांग्रेस अपनी लगातार चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तब यही चुनाव प्रक्रिया और यही आयोग उसे स्वीकार था। यही नहीं, भाजपा का यह भी कहना है कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा उस पार्टी से रहा है जिसने देश में आपातकाल लगाया, मीडिया पर पाबंदियां लगाई और मौलिक अधिकार छीन लिए गए। भाजपा के मुताबिक आज कांग्रेस सड़क पर उतरकर लोकतंत्र की बात कर रही है, जबकि जनता बार बार चुनावों में अपना फैसला साफ तौर पर सुना चुकी है। अब लोगों की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया है, लेकिन असल में यह प्रदर्शन सत्ता में न होने की खींच और जनता द्वारा बार बार नकारे जाने की बौखलाहट है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का ये प्रदर्शन लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या फिर ये चुनावी हार के बाद राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? आज वंदे मातरम पर आपत्ति करने वाली कांग्रेस देशभक्ति के सवाल पर सरकार को घेरने के लिए निकल पड़ी है। हालांकि सवाल यह भी यहां पर आता है कि अगर आज कांग्रेस लोकतंत्र बचाने निकली है तो उसका इंडी गठबंधन कहां है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रामलीला मैदान से कांग्रेस ने क्या क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। आपको ये कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू,
डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं, आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है, तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। और सीधा आपको ले चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र जी के पास। खेमचंद जी, एक तरफ रामलीला मैदान में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भाजपा के साथ मिलकर के काम कर रही है, और अब दूसरी तरफ नितिन नवीन का नाम जो है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सामने आ गया है। नमस्कार नंदिनी जी, जय श्री राम। देखिए, आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे को भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। पहले वो विजयवाहिनी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। विजयवाहिनी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद बिहार मूव करे, बिहार मूव करके उन्होंने लगातार चुनाव लड़ा। लगातार चुनाव लड़ते हुए बिहार में वो सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका वर्तमान इलेक्शन में भी रहा। और पूरे इलेक्शन में उन्होंने जैसे काम किया, उससे पार्टी ने उनकी जो क्षमता है, उनकी जो लीडरशिप है वो देखी और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि वो युवा मोर्चा से आते हैं, अभी युवा हैं।
और उनकी जो सोच है वो प्रोग्रेसिव सोच है, पॉजिटिव सोच है, कंस्ट्रक्टिव सोच है। मैं ऐसा समझता हूँ बहुत अच्छा एक सिलेक्शन हुआ है और हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा खुशी है। और आपके माध्यम से पुनः मैं आदरणीय नितिन नवीन जी को उनके सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। रही बात आज राहुल गांधी जी ने जो रैली की है, कांग्रेस ने जो रैली की है, वो रैली जनता के मुद्दे के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, जनता के किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने रैली की है। अपनी जो उन्होंने एक कुंठा बैठा रखी है अपने मन में कि वो किसी भी हालत में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सरकार है उसको डिफेम करेंगे, बदनाम करेंगे और लगातार वही बोलते रहेंगे, तो उसी के तहत उन्होंने ये किया है। हम सब जानते हैं संसद में लंबी चर्चा हुई थी इलेक्शन रिफॉर्म पे। जब इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हुई तो उसमें एसआईआर का भी टॉपिक था। एसआईआर के टॉपिक पे सभी विपक्ष के नेता बोले और उसमें राहुल गांधी जी भी बोले। राहुल गांधी जी वैसे तो टी शर्ट में रहते हैं, उस दिन स्पेशली कुर्ता पजामा में आए थे और कुर्ता पजामा में आकर उन्होंने अपनी बातें रखी। जब आप संसद में बात कर चुके थे 3-4 महीने आपने इलेक्शन के दौरान इस पे बात की, तो अब और क्या बात आप रामलीला मैदान से करना चाहते थे? ये अपने आप में दिखाता है कि सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये किया है। जी आशीष जी, जिस तरीके से वोट चोरी का जो एक आरोप है बहुत गंभीर है और लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है, दोनों लोग मिले हुए हैं। और जब रैली हो रही है एक तरफ रामलीला मैदान में, दूसरी तरफ बीजेपी ने जो है अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया है। जी आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको आवाज आ रही है? और तकनीकी खराबी के कारण जो है कांग्रेस प्रवक्ता नहीं सुन पा रहे हैं। सीधा चलते हैं राजनीतिक विश्लेषक के पास, शैलेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या नजरिया रखते हैं, एक तरफ रामलीला मैदान में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है, भाजपा पे आरोप लगा रही है, और अब इसी बीच नितिन नवीन का नाम भी सामने आ गया बीजेपी की तरफ से। देखिए नंदिनी, जो आज कांग्रेस ने वहां पे रामलीला मैदान में जो कुछ भी किया है उसको दो नजरिए से देखना जरूरी है। एक तो ये कि वो अकेले ये प्रदर्शन की है, उसके सारे साथियों ने उनके इस आरोप को नकार दिया, तभी उनको साथ में नहीं लिया या नहीं आए। और दूसरा ये है कि ये कांग्रेस के फायदे में होने वाली बात है, क्योंकि ये जहां जहां कांग्रेस जिन जिन साथियों के सहारे लड़ रही है वो तो कांग्रेस का स्टेक ही लिए बैठे हैं। इनके हिस्से को मार के ही बिहार में आरजेडी बनी हुई है। कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भीमचंद जी, एक तरफ आज के ही दिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ है पंकज चौधरी का बीजेपी की तरफ से, और अब जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। एक तरीके से पूरे फुल एक्शन मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से वोट चोरी की रैलियां कांग्रेस की तरफ से है। देखिए, आपके टीवी के माध्यम से मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको आज उत्तर प्रदेश का माननीय अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, प्रमुख राज्य है, बड़ा राज्य है, और आदरणीय पंकज जी लगातार केंद्र सरकार में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसी के कारण उनके काम को देख के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो हमारा संगठन है उन्होंने उनको प्रदेश का अध्यक्ष चुना है। अब रही आदरणीय नितिन नवीन जी की बात, उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। युवा हैं, जबरदस्त उनमें क्षमता है, ऑर्गेनाइजेशनल उनमें बहुत बड़ा स्किल है, लोगों को साथ में लेते हैं, साथ में लेके चलते हैं, और एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनके साथ काम करते हुए बहुत ही सहज महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, उनको प्राउड रहता है, और बड़े आदर और प्रेम के साथ वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से काम लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय वर्किंग अध्यक्ष बनाया गया है, और कार्यकारी अध्यक्ष के नाते वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। और रही राहुल जी की बात, तो राहुल जी की रैली पूरी तरीके से खुश हो गई। कोई वो नैरेटिव तय करने में, बनाने में कोई सफलता उनको नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने भीड़ इकट्ठी की, और भीड़ भी कुछ स्टेट्स में जहाँ उनकी सरकार है उसकी मदद से उनको इतने दूर दूर से लोग लाने पड़े कि उनको उत्तर भारत से लोग भी रामलीला में नहीं मिले। अपने आप में कांग्रेस की विफलता को दिखाता है।
अच्छा, मेरे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आशीष सैनी। आशीष जी, एक तरफ बीजेपी जो है लगातार फैसले पे फैसले, नामों का ऐलान हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया और अब नितिन नवीन का नाम सामने आ गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, और कांग्रेस एक तरफ सिर्फ रैली करके वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये कहूंगा कि आपकी जानकारी कम है। कांग्रेस में भी लगातार अनेक पदों पर नियुक्तियां चल रही हैं और रैली करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश में मतदाता का जो सबसे मूलभूत अधिकार है मतदान का, उस पर चोट करने का काम स्वयं चुनाव आयोग कर रहा है। बीजेपी क्या जवाब दे रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं। बीजेपी की मजबूरी है क्योंकि चुनाव आयोग उनके पक्ष में काम कर रहा है, वो चुप रहेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों में जहां नागरिक के वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया जाए तो वहां पर हमारी आपत्ति रहेगी। हमने उनसे मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांगी है, सीसीटीवी फुटेज मांगी है और अनेक ऐसी जानकारियां मांगी है जिससे वोट के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लाखों वोटों को इधर से उधर ट्रांसफर करके और जो अपने विपक्ष की वोटों को काटकर, झूठ बोलकर और छल करके चुनाव जीतने का काम किया है। आज भाजपा ने अध्यक्ष बनाया, भाजपा का आंतरिक निर्णय है, लेकिन ये अध्यक्ष बनाया और इधर रैली की, इसका आपस में कोई तालमेल नहीं है। आप जो उसकी तुलना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के लोगों के मताधिकार की रक्षा के लिए आज रामलीला मैदान से आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ, क्योंकि लोगों की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया अगर मैं देखूं तो लगातार, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस से भी जो है नाम सामने आ रहे हैं, तो नाम भी तो सामने आने चाहिए ना। पार्टी के अंदर हलचल हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार जो रैलियां, हमेशा वोट चोरी की हमने देखी अभी भी, लेकिन बीजेपी का एक अलग ही एक्शन मोड दिख रहा है, वो तो आपने देखा होगा ना। नहीं, कोई अलग एक्शन मोड नहीं है, ये आपको लग रहा है ऐसा। आपको खुशी ज्यादा हो रही है और आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपको लगा है। नहीं, जनता को अच्छा लग रहा है, हमें क्या अच्छा, जनता खुद ही अपना फैसला बता रही है। आप अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को जनता के पीछे पूछेंगे तो कोई जानता भी नहीं है, विशेष रूप से भाजपा के लोग भी नहीं जानते। इसीलिए भाजपा ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसको कोई जानता नहीं है। तो आपके इस बात का जवाब मैं भाजपा प्रवक्ता से ही ले लेती हूँ। खेमचंद्र जी जुड़े हुए हैं। खेमचंद्र जी, क्या सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं, देखिए आप इनको क्या जवाब देंगे? देखिए, आदरणीय आशीष जी को भी शायद लगता है कि बिहार की राजनीति के बारे में पता नहीं है। आदरणीय नितिन नवीन जी को सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के रहे हैं, लगातार एमएलए वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त कार्यकर्ता हैं। उनके बारे में बिहार में बच्चा बच्चा जानता है, नॉर्थ इंडिया में उनके बारे में हर एक युवा जो राजनीति में इंटरेस्ट रखता है वो जानता है। अब आप अगर अपने नेताओं के बारे में कहेंगे तो गांधी परिवार के 4 नेताओं को छोड़ दें तो उनको कौन जानता है, हम सब जानते हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं अपनी चॉइस पे, हमारी पार्टी की चॉइस पे बहुत खुश हूँ। हम सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त लहर है और पर्टिकुलरली युवा कार्यकर्ता हैं, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी है जी। और कुछ कह रहे कांग्रेस प्रवक्ता आशीष भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूँ, जिसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जानते हो, विपक्ष के लोग जानते हो, जनता जानती हो, उसको अध्यक्ष बनाने में डर क्यों लगता है? ऐसी कौन सी पोल है जो उनकी खुल जाएगी? इसीलिए ऐसे एक डमी व्यक्ति को बना रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का उपहास ही है। यानी आप जिस व्यक्ति को बनाएंगे वो व्यक्ति कोई नहीं में ही रहता है। जेपी नड्डा जी भी आज तक कोई नहीं है, वो उनकी कोई गिनती नहीं होती, उनका कोई रोल नहीं है भाजपा में, सिर्फ एक नाम चारे के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, तो आपने एक डमी को बिठा देना है। वरना जनता के बीच में लोकप्रियता का अभाव आपके नेताओं में भी है और आपकी वर्तमान सरकार भी चोरी करके तो चुनाव जीत रही है, लोकप्रियता के नाम पर चुनाव नहीं जीत पा रही है। ये सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात रैली में उठाई है वो उठाई है जिसमें जनता का अधिकार सुरक्षित हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट चोरी पर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। वो चुनाव आयोग की चमचागिरी करने में लगे रहेंगे, चुनाव आयोग का पक्ष करने में लगे रहेंगे। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, आपने सुना कि आशीष जी का क्या कहना था। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो कांग्रेस जो है जेपी नड्डा का नाम भी जो है इतना ज्यादा नहीं मान रही है, और जिस तरीके से नितिन नवीन को अब राष्ट्रीय कार्यकारी का जो है मंत्री बनाया गया, कितना बड़ा एक बिहार की राजनीति में भी एक इफेक्ट पड़ेगा, और आशीष जी को भी आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए नंदिनी जी, ये जो है किसी भी राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, कांग्रेस भी है, उसे भी अपने सबसे निचले स्तर तक का, गांव देहात का जो गरीब गुरबा अच्छा कार्य करता है उसको भी मौका मिले।
ये करना चाहिए। और इसका नमूना आप देखते हैं बीजेपी के अंदर, क्योंकि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बिल्कुल जिसको कार्य जो बिहार का एक मंत्री है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चीजें दूसरी पार्टियों में, जैसे अखिलेश यादव के पार्टी में कोई अध्यक्ष बन जाए दूसरा, सोचा भी नहीं जा सकता। कांग्रेस में किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सोच लिया जाए, सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी हैं जो भारतीय जनता पार्टी नजीर पेश कर रही है। और कांग्रेस के ने जो आज जो प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। रही बात, इन्होंने शुरू किया था वोट चोरी की बात महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया और वोट गद्दी छोड़ का नारा इन्होंने बिहार में लगाया और वो बैक फायर कर गया। एक बार इन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, वो भी बैक फायर कर गया। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के अपशब्द भारतीय जनता के मन में कभी भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोकतांत्रिक तरीके से जाए। आशीष जी अभी जो बोल रहे थे, मैं उसको सुन रहा था कि वो प्रूफ मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि 45 दिन चुनाव होने वाले हैं बिहार में, आज तक एक भी जगह से आपने कोई वीडियो नहीं मांगे, आपने एक जगह कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया कि ये इलेक्शन कराया जाए। और 45 दिन की मांग को 90 दिन या 90 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। ये मांग है, वाजिब है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 45 दिन की मांग को आप 90 दिन तक नहीं कहेंगे और 90 दिन वाले को 90 वर्ष का नहीं कहेंगे। जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम दिया गया उसके अंदर तो आप कुछ करते नहीं और उसके बाद आरोप लगाते हैं। तो ये सारी चीजें कंप्लीट निराधार है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, अगर समय दे तो, कांग्रेस सबसे बेस्ट काम जो किया है कि अकेले अपना आंदोलन शुरू किया है। तो इससे क्या होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा की लहर आएगी। बिहार इलेक्शन भी अगर ये अकेले लड़ते तो वहां भी कार्यकर्ता कम से कम हर बूथ पर इनको अपना पोलिंग एजेंट तो तैयार हो जाता, लेकिन ये दूसरे पार्टियों को समर्थन दे करके और इनका स्टेक ही दूसरी पार्टियों ने लूट रखा है, उनके साथ ही ये चल करके उनको मजबूत करते हैं और अपने खत्म हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।